हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल के अंदर। ये जो वीडियो है छोटा सा वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हम बात करेंगे जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो अभी निकल कर आई है, तो उसके लिए नया सिलेबस क्या होने वाला है उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेलिंग के साथ में। बाकी वैकेंसी के बारे में सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो मिल गए होंगे, या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, इन पर कई सारे कला के ग्रुप बने हुए हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं आपको नोटिफिकेशन जो है ज़रूर मिल गया होगा, जिसके अंदर 35 कला की वैकेंसी जो है वो निकल कर आई है, जिसमें 8 जनरल की निकल कर आई है। इस प्रकार अलग अलग बांटे के विभागों की, तो वो सारी चीज़ें आ गई। और एक चीज़ इसमें ये भी होती है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कला की भर्ती परीक्षा है, क्या मैं इसको दे सकता हूँ। तो देखिए, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी एमए जिनकी चल रही है, एमए पेयरिंग है, एमए प्रीवियस के अंदर है, या फिर एमए फाइनल जिनकी हो रही है। तो जो एमए अभी चल रही है, तो अपेयरिंग दिखा करके इस एग्ज़ाम को दे सकता है। ठीक है, इस पेपर को दे पाएगा, फॉर्म भी अप्लाई हो जाएगा। बट जिस दिन मान लो साल बाद या 2 साल भी लग जाते हैं इस पूरी प्रोसेस होने में, जिस दिन आपका पेपर अच्छे से फाइट हो गया और आपके अच्छे मार्क हो गए और आप क्वालिफाई हो गए है ना, अगर आपको ज्वाइनिंग करनी है, तो उस समय तक आपकी एमए फाइनल का जो है वो रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, अपेयरिंग में हो, प्रीवियस में हो, फाइनल में हो, तो बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डिग्री है वो मास्टर ऑफ आर्ट मांगते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग, वो अगर आपके पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस की, जो मेन हमारा इस वीडियो का मकसद था। सिलेबस, देखिए सिलेबस 3-4 पार्टों के अंदर आता है। हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसकी मैं बात नहीं करूँगा, उस पर और भी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हम बात करेंगे सेकंड पेपर की, जो हमारा मेन पेपर होता है सब्जेक्ट का, जिसके हम व्याख्याता जो है स्कूल लेक्चर बनने जा रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो हम आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो हम कला की जो है पेपर की चर्चा करेंगे सब्जेक्ट। इसमें देखिए 4 पार्ट आते हैं, तो हम कंटिन्यू बात करेंगे। पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होता है, यानी वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का आता है। जैसे 11th और 12th जिनकी मार्कशीट आप देखते हो उसमें लिखा होता है ना सीनियर सेकेंडरी लेवल, स्कूल की बात कर रहे हैं। तो उस लेवल का आएगा, उसमें कला का सामान्य ज्ञान और उसका विकास। कला का सामान्य ज्ञान यानी कला क्या चीज़ है उसके बारे में सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। और उसका विकास यानी कला का विकास किस प्रकार हुआ, प्राचीन समय से कला की उत्पत्ति जो है किस प्रकार हुई है ना। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी, जिसमें कला मतलब कला की परिभाषाएं, कला का अर्थ, कला शब्द की उत्पत्ति, कला शब्द का मतलब क्या है ना, उसको डेफिनेशन के साथ समझना है। और कला की परिभाषाएं जो दी गई है विद्वानों के द्वारा, वो भी आपको पढ़नी है। इसके अलावा कला पर जो शिल्प है, शिल्प और प्राचीन साहित्य, कला और शिल्प के ऊपर जो प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं, भट्ट मुनि का नाट्य शास्त्र है, काम सूत्र है ना, काम शास्त्र है, जैसे काम सूत्र है उसके अंदर कलाएं बताई गई अलग अलग प्रकार के ना। तो उनके ऊपर जो सम्रांगण सूत्रधार है ना, तो बहुत सारे ग्रंथ हैं कला के, साहित्य जो है उनकी जो अंदर कला के बारे में कहीं ना कहीं 1-2 पॉइंट आपको देखने को मिलता है, जानकारी मिलती है। तो वो ग्रंथ जो साहित्य हैं उनके बारे में आपको नॉलेज लेनी है, यानी विशेष रूप से चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में। ऐसा नहीं है, देखो ग्रंथ तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, चरक मिलेंगे, रामायण मिल गई, महाभारत मिल गई, वो हमें नहीं पढ़ना है, उनसे मैं मतलब हमें विशेष रूप से टॉपिक पे क्या ध्यान देना है, हमें विशेष टॉपिक पे ध्यान देना है जो ग्रंथ पढ़ने प्राचीन, जैसे चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में चर्चा की गई हो। ऐसे बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हैं जिसके अंदर आयुर्वेद हैं, वेदों दवाइयों के बारे में चर्चा की गई है, कुछ विधियाँ बताई गई, वो नहीं पढ़नी है हमें। चित्रकला की अगर कहीं बात हुई है वो हमें पढ़ लेना है, या फिर कहीं स्कल्पचर मूर्तिकला की अगर बात हुई है उस ग्रंथों को हमने साहित्य के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये साहित्य किसके द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कला के तत्व एवं रचना के सिद्धांत। देखिए कला के 6 तत्व बनाए गए हैं, आप सभी को पता ही है, उनके बिना कला संभव नहीं, संपूर्ण नहीं मानी जाती है। और कला रचना के जो सिद्धांत है ना, कला रचना, कला का जो निर्माण करते हैं उसके कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, 7 बनाए गए ना संयोजन के जो सिद्धांत हैं, वो भी हमें पढ़ने। इसके अलावा कला में त्रिआयामी और द्विआयामी यानी 2D और 3D पढ़ना है। कला जो होती है, चार्ट पर हम अगर कोई पेंटिंग बनाते हैं वो 2D होता है, उसके अंदर 3D प्रभाव दर्शाते हैं किस प्रकार, है ना। तो वो कला के अंदर मूर्ति कला जो होती है वो 3D होती है। तो ये प्रभाव जो है उनके दृष्टिकोण, उसके बारे में हमें पढ़ना है। कला में ड्राइंग और रेडरिंग पढ़ना है, यानी प्रतिद्वंदित पढ़ना है। कला के अंदर ड्राइंग
है ना। ड्राइंग चित्रकला क्या चीज़ है, उसके अंदर रेंडरिंग क्या चीज़ है, उसके बारे में हमें डिटेलिंग के साथ पढ़ना है। इसके अलावा अगला जो है लोक कला। लोक कला में क्या है, विशेषकर हमें राजस्थान पर डालनी है नज़र, ठीक है, विशेषकर राजस्थान, क्योंकि हम आरपीएससी की जो भर्ती है राजस्थान लेवल की है, राजस्थान के बच्चे देंगे तो हम राजस्थान में रहेंगे, राजस्थान में ज्वाइनिंग करें, तो ये राजस्थान लेवल का एग्जाम है, तो राजस्थान के पर ही विशेष करके ध्यान देना है। राजस्थान में हमारी चलती है एक फड़ है, कावड़ है, कठपुतली है, टेराकोटा है, मांडना है, ये जो कुछ कलाएं हैं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कठपुतली क्या चीज़ है, किससे बनती है, किस प्रकार प्रदर्शित होती है, कहाँ की फेमस है, ये 5-4 चीज़ें हर एक कला की जो है वो हमें डिटेलिंग के साथ पढ़नी है। इसके अलावा चित्रकला के माध्यम, यानी जो चित्रकला है कला जो है वो उसके क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, किन किन माध्यम के अंदर काम करती है ना। कलर के अलग अलग, ऑयल कलर है, वाटर कलर है, पेस्टल कलर है, सूखा कलर है ना, बहुत तरह की जो है उसकी कुछ तकनीक है ना। ऑयल पेस्टल मिलाकर के काम करते हैं, ऑयल को कैसे काम में लिया जाता है, उसकी अलग अलग टेक्निक है, वो सारी में पढ़नी। ये क्या कला की सामान्य ज्ञान हो जाएगा, उसका विकास किस प्रकार हो, तो ये कला का सामान्य ज्ञान हो गया सारा चीज़, ठीक है, ये कला की सामान्य बातें हैं। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक भारतीय चित्रकला पढ़नी, जिसमें क्या पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल हो गया, है ना, प्राचीन प्रागैतिहासिक काल जो वहाँ से कला की शुरुआत होती है, प्राचीन गुफाएं जो है। इसके अलावा बौद्ध धर्म पढ़ना है, जिसके अंदर अजंता वगैरह ये गुफाएं आ जाती हैं। पाल शैली हो जाती है, जैन शैली हो गई, जैन शैली जिसको अभ्रंश शैली भी कहते हैं। मुगलों के जो राज दरबार में जो तनपी दरबारी कला, मुगल शैली पढ़नी है। दक्षिण शैली यानी दक्षिणी राजाओं के समय, राजस्थानी शैली, राजस्थान के अंदर जो अलग अलग शैलियाँ हैं, उप शैलियाँ, वो पढ़नी है। पहाड़ी शैली, कंपनी स्कूल और राजा रविवर्मा, ये चीज़ हमें पढ़नी है। इसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण काल, जिसके अंदर बंगाल जो आधुनिक स्कूल है उसकी स्थापना होती है, बंगाल स्कूल पनपता है, उसमें कुछ कलाकार बंगाल स्कूल को बढ़ावा देते हैं, तो यानी बंगाल स्कूल और उसके जुड़े हुए जो कलाकार थे उनके बारे में। और इसके अलावा यामिनी राय, अमृता शेरगिल के लिए विशेष रूप से इन दो जो कलाकारों को है वो पढ़ना है। आधुनिक युग और कलाकार पढ़ना है, आधुनिक कलाकार जो है उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें कलकत्ता ग्रुप जो आ जाता है आपका, पैक ग्रुप यानी जिसे प्रगतिशील कलाकार ग्रुप कहते हैं, दिल्ली शिल्पी चक्र हो गया, चोल मंडल जो मद्रास कला मंडल जो है उसके बारे में पढ़ना है, ये भी आपको करना है। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। यानी ये 2 पॉइंट जो है वो आपको पढ़ने हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल के हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये थोड़े से क्या है, ये बेसिक, इतनी डिटेलिंग में नहीं, ये बेसिक चीज़ें इसमें से पूछते हैं। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या आता है। उसमें पार्ट नंबर जो 2 है उसमें ग्रेजुएशन लेवल आता है, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल यानी स्नातक स्तर की बात कर लेते हैं। उसमें क्या आ जाता है, भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला का इतिहास। ये आपने देखा होगा जब आप बीए कर रहे थे तो इसमें एक बुक लगती थी, भारतीय वास्तुकला मूर्तिकला का इतिहास, ये पूरा का पूरा लिखा डॉक्टर रीता पता, है ना, तो ये बुकें चलती। उसमें से हमें क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में संपूर्ण अच्छे से पढ़ना है डिटेलिंग के साथ। कहाँ किस स्थल से क्या क्या मिला, कौन सी स्थल की खोज कहाँ पर हुई, वर्तमान में कहाँ पड़ता है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी, क्योंकि एक नगरीय सभ्यता है, उसका टाइम पीरियड कहा था, और स्थलों की खोज किस प्रकार हुई, किस किस ने की, कब की, ये सारी जानकारी हमें पढ़नी है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसके अलावा दोस्तों सांची का जो स्तूप है वो पढ़ना है, बरहुत का स्तूप पढ़ना है, और अमरावती का स्तूप, ये 3 स्तूप के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा मथुरा के अंदर जो शैली है वो पढ़नी है, गांधार शैली पढ़नी है, कार्ले और भांजा ये 2 गुफाएं भी पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं, बादामी की गुफाएं, महाबलीपुरम के मंदिर, उदयगिरी की गुफाएं, देवगढ़ के अंदर जो मंदिर हैं वो पढ़ने हैं दोस्तों, ये भी पढ़ना है, ये सारे के सारे। इस पर क्या है, वास्तुकला मूर्तिकला का इतिहास, मूर्तियों के बारे में ध्यान देना है इसके अंदर, ठीक है। प्रतिमाएं जो मिली हुई है, देवता की मूर्तियां हैं कहाँ किस प्रकार बनी हुई है, वो चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो पढ़ना है, खजुराहो और मीनाक्षी मंदिर, ये 3 मंदिर पढ़ने हैं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं राजस्थान के मंदिर, पॉइंट नंबर 2 ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। राजस्थान के मंदिर की अगर हम बात करें दोस्तों, मुख्य वही मंदिर है जो 11th 12th के अंदर आप पढ़ रहे थे। हर्षनाथ सीकर ये नया ऐड हुआ है, जिसमें हर्षनाथ के अंदर जो हर्ष सीकर मंदिर है, किराड़ू का मंदिर है बाड़मेर के अंदर, ओशिया माता का मंदिर है जोधपुर के अंदर,
बारडोली के मंदिर है कोटा में, दिलवाड़ा के जो दोस्तों जैन मंदिर है माउंट आबू सिरोही के अंदर, रणकपुर के जैन मंदिर है पाली के अंदर, जगत मंदिर उदयपुर में, और आभा नेरी जो है वो दौसा के अंदर। ये फेमस मंदिर है राजस्थान के जो प्राचीन मंदिर हैं उनके ऊपर हमें नज़र डालनी है। इन मंदिरों को किस प्रकार पढ़ना है, देखो ये मंदिर कहाँ पर है, उनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, किसने बनाए, उनके कारीगर कौन थे, वो आपको पढ़ना है। और मुख्य रूप से ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मंदिर कौन सा धर्म का है, ये बौद्ध मंदिर है या फिर जैन मंदिर है या फिर हिंदू मंदिर है या फिर शिव मंदिर है, क्या चीज़ है, ये सारी जानकारी इनके बारे में आपको होनी चाहिए। अगला जो आपका तीसरा पॉइंट हो जाता है वो है भारत के प्रमुख कलाकार, जैसे के हेबर हो गया, एन एस बेंद्रे, जे स्वामीनाथन, के जी सुब्रमण्यम, अकबर पद्मश्री, गणेश पाइन, तेयब मेहता, जोगेन चौधरी, जी आर संतोष, रामेश्वर ब्रुट, विवान सुंदरम, अनुपम सूद, सोमनाथ और भूपेन खक्कर, ये आपको भारत के प्रमुख कलाकार बने। हम भी जल्द ही आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इस प्रकार कंप्लीट करें, जैसे एक संपूर्ण वीडियो लेकर आऊँगा भारत के प्रमुख कलाकार, ये इतने सारे कलाकार एक वीडियो के अंदर, इस प्रकार हम फिर भारत के प्रमुख मूर्तिकार ऐसा एक वीडियो लेकर आऊँगा, इस प्रकार आपको कुछ चीज़ें हैं वो हम उपलब्ध करवा देंगे। और बहुत सारी चीज़ें हमने यूट्यूब पे अवेलेबल करवा रखी है बिल्कुल फ्री के अंदर, तो आप उनसे फ़ायदा उठाइए। क्यूज़ भी बहुत करवा रखी है मैंने, क्वेश्चन भी बहुत करवाए हुए हैं, और अभी और क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब जल्दी एक वीडियो और आने वाला है, कल आपको क्यूज़ का 100 क्वेश्चन होगा, एक शानदार वीडियो जिसे मिक्स होगा ये सारे सिलेबस, तो वो आपको मिल जाएगा। देखिए भारत के प्रमुख मूर्तिकार जिसमें देवी प्रसाद राय चौधरी है, शंखो चौधरी, धनराज भगत है, रामकिंकर बेज है, चिंता मणिकर है, मृणालिनी मुखर्जी है, गोपी चंद्र मिश्रा है, उषा रानी हुजा है, और अर्जुन प्रजापति, ये क्या है भारत के प्रमुख मूर्तिकार। अब ये प्रमुख कलाकार यानी चित्रकार और ये मूर्तिकार दे रखे हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ ऐसा बन जाएगा, तो ये बस सिलेबस अगर आपको पता है ना आज फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस क्या है, अगर आपको सिलेबस याद है ना तो इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कर दोगे, किताबें उठाने की जरूरत नहीं। आप सोचोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, सिलेबस में से क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे पूछ लेंगे, निम्न में से चित्रकार है या फिर निम्न में से मूर्तिकार कौन है, एक दे देगा मृणालिनी मुखर्जी, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ से उठा लेगा, तो मृणालिनी मुखर्जी क्या है, मूर्तिकार है, ये दे रखा है अलग से, होगा राइट आंसर। इस प्रकार भी क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी के अंदर, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए राजस्थान के प्रमुख कलाकार 5 नंबर पॉइंट, जिसमें राम गोपाल विजयवर्गीय। एक चीज़ और बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने इसमें लिखा हुआ है फ्री पीडीएफ, फिर आप कमेंट करोगे। देखिए ये पीडीएफ जिसको चाहिए वो आपको बिल्कुल फ्री के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप है उसके अंदर मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहता है जो राजस्थान से आरपीएससी की तैयारी कर रहा है स्पेशली, ताकि उसको कुछ नई चीज़ें देखने को मिल जाए, तो वो अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आके मुझे मैसेज कर देना कि सर मुझे व्हाट्सएप में ग्रुप में जोड़ दीजिएगा आरपीएससी के लिए, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। उसमें मैं कई बार पीडीएफ डालते रहता हूँ कुछ चीज़ों की, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए राजस्थान के प्रमुख कलाकार राम गोपाल विजयवर्गीय, भवानी चरण गुई, भोर सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी, देवकी नंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, परमानंद चोइल, द्वारका प्रसाद शर्मा, सुरेश शर्मा, राम जायसवाल, ज्योति स्वरूप, ये राजस्थान के प्रमुख कलाकार हैं, इनके ऊपर नज़र डालनी है आपको। देखिए अभी भी मेरे पास फ़ोन आया था, कई बच्चों के मैसेज आते रहते हैं सर नोट्स चाहिए, तो मैं बोलता हूँ ठीक है नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चे मुझसे परचेज़ कर रखे हैं नोट्स। कई बच्चे बोलते हैं सर अगर मेरे ये देखो नंबर दे रखे हैं, पब्लिकली नंबर है, मैं पिछले 4-5 साल से यूट्यूब के ऊपर मैंने नंबर दे रखे हैं और वही मेरे कंटिन्यू नंबर चलते आ रहे हैं, तो आपको किस बात का डर है भाई। कई बोलते हैं नहीं सर कैश ऑन डिलीवरी करनी पड़ेगी अगर नहीं आया तो ये वो, तो देखो अगर विश्वास नहीं है तो आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं 5 साल से कंटिन्यू आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ और आप मुझसे अभी जुड़े हो 12 महीने से, तो मैं कैसे कर लूँगा फिर आप पे विश्वास, ये बताइए मुझे ना। तो ये थोड़े से इस तरीके से मैसेज करते हैं, इसलिए मैं थोड़ी ये बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप में से ऐसे हैं कई बच्चे नए स्टूडेंट आते हैं जो थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, तो उनके लिए मैंने बात बोली है। तो ये आप मेरी हिस्ट्री चेक करिएगा, यूट्यूब चेक करिएगा, व्हाट्सएप पे नंबर हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पार्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें, हमने पहला पार्ट करा सीनियर सेकेंडरी लेवल का, और दूसरा करा ग्रेजुएशन लेवल का, और तीसरा है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। जो ये डिग्री जो है वो फर्स्ट ग्रेड के
एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूरी होती है एमए मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक है, जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल बोलते हैं, यानी स्नातकोत्तर स्तर। उसके अंदर क्या क्या पॉइंट आने वाले हैं, उसके अंदर एक तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र पढ़ना पड़ेगा आपको, रस सिद्धांत, जिसमें भरत मुनि से लेकर अभिनव गुप्त तक पढ़ना है, उनके द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा 2 नंबर पॉइंट पढ़ना है पश्चिमी कला पढ़ना है, पश्चिमी कला, जिसके अंदर बाइजेंटाइन शैली पढ़ना है, गोथिक शैली, उच्च पुनर्जागरण काल, और लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और जो राफेल हैं उसके बारे में आपको डिटेलिंग के साथ पढ़ना है दोस्तों। ये टॉपिक बिल्कुल छोटे हैं बट उनकी डिटेलिंग अच्छे से आपको तैयार कर लेना। ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है ना, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये आपको डिटेलिंग के साथ पढ़ लेना। इसके अलावा तीसरा है पश्चिमी आधुनिक कला, उसके अंदर क्या है, प्रभाववाद, इसमें एडवर्ड माने हैं, क्लोद मोनी है और एडगार देगा है, ये पढ़ना है। उत्तर प्रभाववाद के अंदर विसेंट वान गो, पॉल गोगिन, पॉल सेजान, ये पढ़ना है। भाववाद के अंदर हेनरी मातिस हैं। घनवाद के अंदर पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्रॉक के बारे में। अभिव्यक्तिवाद एडवर्ड मुन और वैसेली जो कांडिस की है, ये पढ़ना है। दादावाद और अति यथार्थवाद की अगर बात करें तो मार्शल दूसा है और साल्वाडोर डाली है। और वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यक्तिवाद की बात करें, पॉल क्ले, जॉन मिरो और जैक्सन पोलाक जो है समीक्षावादी कलाकार, ये आपको पढ़ने हैं। बस इतना सा सिलेबस है किसका, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, और इसको डिटेलिंग के साथ पढ़ लेना, जो दे रखा है वही पढ़ लेना, एक्स्ट्रा मत पढ़ना चाहिए, बट इसको क्या है डिटेलिंग के साथ कवर करना होगा आपको। इसके अलावा 3 पार्ट हो गए हमारे। अब बचा पार्ट नंबर 4। ये जो पार्ट नंबर 4 है दोस्तों, ये क्या आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी पढ़ने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल ली जाती है उसके बारे में, और शिक्षण अधिगम जो शिक्षा करते हैं हमें, उसके अंदर कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल होता है शिक्षा के अंदर, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 हो जाता है, जो हमारे सब्जेक्ट जो है हमारे उससे थोड़ा हट करके आता है, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, ये मैं सलेबस है लगभग मैंने करवाया हुआ है यूट्यूब पे, फिर भी मैं एक एक टॉपिक का जो है आपको डिटेलिंग के साथ वीडियो लेकर आऊँगा, जल्द ही मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगा। और आप ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप पे बना रखा है, उस पर ज्वाइन कर दूँगा, ये हमारे व्हाट्सएप पे नंबर है, आप कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकते हो। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जिसको नोट्स चाहिए तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है दोस्तों। ये वीडियो है, और इसके अभी हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और दोस्तों वैकेंसी आप सभी को पता है आ गई है, तो आप अच्छे से तैयारी के अंदर लग जाइए, जिसको सिलेक्शन लेना है। ये मत सोचिएगा सर पोस्ट बहुत कम है, देखो एक स्टूडेंट आपको एक पोस्ट चाहिए, आप अपनी एक पोस्ट के लिए लड़ाई करिए, तैयारी कीजिएगा। और ये वैकेंसी जो है फिक्स नहीं है भाई, 35 सीटें वाली वैकेंसी फिक्स नहीं है। आशा है कि लगभग 100 के साथ सीटें हो जाएगी, अपडेट हो सकता है, इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी जो है वो बड़ी आने वाली थी, बट अचानक से ये फर्स्ट ग्रेड की बहुत छोटी वैकेंसी दी है। तो कोई नहीं, आप तैयारी करिए, मोटिवेट रहिएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।